नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश ग्रामर, जिसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल। ग्रामर किसी भी भाषा का एक नींव होता है। इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा है, अभी हमें ग्रामर का अच्छा ज्ञान है तो हम उसको पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे रमेश इज़ गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, एरर डिटेक्टिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड बनते हैं। वर्ब, जितनी दुनिया के जितने भी एक्शन वर्ड है, जैसे रनिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये वर्ब होते हैं। साथ में हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, ये टोटल 10 है, जिनसे हमें सेंटेंस का स्टेट ऑफ बीइंग पता चलता है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। जैसे रमेश प्ले फुटबॉल, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है बट सेंटेंस कंप्लीट है। रमेश इज़ गुड बॉय, इसे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब जो बेसिक वर्ब की क्वालिटी बताए, क्वालिटी के ऐड हो जाए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे रमेश इज़ रनिंग क्विकली, क्विकली ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट है नाउन। दुनिया में जितने भी नाम हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं, चाहे वो नाम कोई जगह, वस्तु, ऑप्टिकल हो या इंसान, या इसके बिहाइंड जैसे फीलिंग्स हो, सैड, हैप्पी, इमोशंस, ये भी नाउन ही होते हैं। जैसे रमेश इज़ रनिंग, जयपुर इज़ ब्यूटीफुल सिटी, दिल्ली इज़ पॉपुलेटेड सिटी, तो रमेश, जयपुर, दिल्ली, ये सब नाउन है। नाउन दो प्रकार से, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन जो सबके लिए होता है, जैसे बॉय, सिटी, रोड, कंट्री, एंड प्रॉपर नाउन जैसे रमेश, दिल्ली, अजमेर, इंडिया, ये आपका प्रॉपर नाउन है। नाउन से हमें नाम का पता चलता है और वर्ब से काम। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। कोई भी वर्ड जो नाम की जगह प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम होता है जो सभी नामों की जगह यूज होता है, जैसे ही, सी, आई, यू, दे, हेयर, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल रमेश इज़ रनिंग होम, ही इज़ रनिंग बोल सकते हैं, तो ही एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज हुआ है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, वो वर्ड जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, और वो वर्ड जो वर्ब की क्वालिटी में आगे ऐड होता है वो एडवर्ब होता है, और एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन से आगे ऐड होता है। फॉर एग्जांपल रमेश इज स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट एक नाउन की क्वालिटी बता रहा है, दैट कॉल्ड एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव एडवर्ब में एक सिमिलरिटी होती है। जो वर्ड किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब होता है वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल रमेश इज स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पे स्मार्ट एक एडजेक्टिव है नाउन के लिए। नेक्स्ट है रमेश इज़ वर्किंग स्मार्टली, तो स्मार्टली एक वर्ब की क्वालिटी बता रहा है जो एडवर्ब है। इस प्रकार से एडजेक्टिव और एडवर्ब, हैप्पी जो है हैप्पीली एडवर्ब हो जाएगा स्मार्ट, ये इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, वह वर्ड जो नाउन प्रोनाउन की पोजीशन से बताते हैं। प्री पोजिशंस, नाउन प्रोनाउन की पोजीशन बताना, और हमेशा ये नाउन प्रोनाउन के पहले ही आते हैं। जैसे आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, ये कैसे पता चल रहा है, एट एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है सी इज़ सिटिंग इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर है, तो इन एक प्रीपोजिशन है। ये होते हैं जैसे टू, इन, फॉर, ऑन, एट, अक्रॉस, असाइड, बिसाइड, अंडर, वगैरह वगैरह होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक है कंजक्शंस। इसको हम कंकर्ड जंक्शन भी बोलते हैं। वह वर्ड जो लगभग सिमिलर हो, सिमिलरिटी सेंटेंस को जोड़ता है, कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे बिकॉज, सो, एंड, शो, एज वेल एज, आइदर। कंजक्शन को अपन एग्जांपल से समझते हैं। रमेश इज ए गुड बॉय एंड ही गॉट स्कॉलरशिप्स, तो ये जो एंड है ये कंजक्शन है। बिना कंजक्शन सेंटेंस थोड़ा सा जमेगा नहीं। जैसे रमेश इज गुड बॉय एंड नेक्स्ट हो जाएगा ही गॉट स्कॉलरशिप्स, तो कंजक्शन की रिक्वायरमेंट दो सिमिलर सेंटेंस को जोड़ने के लिए होती है। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल, ए एंड द। एन हमेशा वोवल्स से पहले लगता है, बट यहाँ थोड़ी सी आप यूनिक बात कीजिए, वोवल्स के साउंड के साथ में आता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे एन हावर अगो, हावर में जो साउंड निकल रहा है वो हमारा है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। जबकि ए यूनिक बॉय, यूनिक वाई का साउंड आ रहा है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो एन का प्रयोग वोवल्स के साउंड के साथ किया जाता है। ए कोई भी एक पर्टिकुलर को अंकित करने के लिए किया जाता है। जैसे आई वांट ए बॉय टू स्टैंड अप, मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हो किसी एक पर्टिकुलर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि कोई भी एक, आई वांट ए बॉय टू स्टैंड अप। जबकि द कोई भी स्पेसिफिक हो, जैसे आई वांट द बॉय टू स्टैंड अप, मतलब किसी को स्पेसिफिक
इंडिकेट करके स्टैंड अप करने के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने 8 टॉपिक का कवर किए ग्रामर के दोस्तों। जय हिंद।